हमारे पास सर को कम से कम साल 1.5 साल हो गया है को। आज तक का रिकॉर्ड है, हम नहीं जा पाते कई बार, पर सर नहीं मिस करते, है ना। आज भी फील्ड में जाते हैं साथियों अपनी टीम के साथ, है ना, जो कि दिन रात काम कराते रहते हैं। चलो साथियों, आज के टॉपिक बारी करते हैं। आज का जो टॉपिक है साथियों, टुडे टॉपिक, वो है फॉलो अप का। और मैंने कोशिश पूरी करी है साथियों ना, भी जो फील्ड में काम आने वाली बातें हैं ना, उनको ही नोट करके लेके आए हैं, जो कि पर्सनली है ना देखा भी है। वही बातें करेंगे आज हम मेन। कोई मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे, है ना, भी प्रेरित हो के आप ये बताओ, जो फील्ड में काम आने वाली बातें हैं ना, वही बात करेंगे। हाँ जगदीश राय सर जी, आवाज आ रही है मेरी? बढ़िया। शानदार आ रही है सर, गजब की। चलो बढ़िया बढ़िया। तो फॉलो अप क्या होता है साथियों? डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है साथियों, द फॉर्चून इज द फॉलो अप। असली खजाना है साथियों, वो फॉलो अप में है। कई बार क्या होता है, प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्माण नहीं ले पाता। हम कोशिश करते हैं भी व्यक्ति तुरंत ही हमारे साथ आ जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा 100 साथियों 2% ही होता है। अगर हम 100 व्यक्तियों को प्लान करेंगे ना, तो 2 व्यक्ति हमारे साथ आएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता। दोबारा मिलकर निर्माण लेने में मदद करने को ही फॉलो अप बोलते हैं। जब हम प्लान तो कर देते हैं साथियों ना, दोबारा मिलते हैं जब उसको ना, जब उस लीडर को दोबारा मिलके उसके डाउट क्लियर करते हैं, तो उसको फॉलो अप बोला जाता है। कई साथी पूछते हैं सर फॉलो अप क्या होता है? तो पहले मुझे नहीं पता था ये भी फॉलो अप क्या होता है। इस सिस्टम में आने के बाद ही पता चला भी जिसको हम दोबारा मिलते हैं ना, अपने सिस्टम के प्रति बातचीत करते हैं, तो उसको फॉलो अप कहते हैं। प्लान देखो साथियों, प्लान दिखाना, 14 प्लान केवल प्रक्रिया की शुरुआत है। केवल शुरुआत है, ये तो हमारे सिस्टम की प्लान दिखाना तो एक शुरुआत कर देते हैं हम। देखो व्यक्ति, जब हम फील्ड में जाते हैं शुरुआती दौर में, प्लान हम दे जाते हैं। कई व्यक्ति ऑन द स्पॉट भी ज्वाइन हो जाते हैं, कई नहीं भी होते। तो वो तो शुरुआत है, हम इनवाइट करके उसको प्लान दिखा के आए हैं। कई बार पहली बारी किसी भी व्यक्ति के नहीं भी डाउट क्लियर होते। लेकिन फॉलो अप की जगह जहां रिजल्ट सेल ज्वाइनिंग कन्वर्ट होता है। फॉलो अप से क्या है साथियों, जो सेल है अपनी ज्वाइनिंग है, वो पूरी 100% कन्फर्म हो जाती है फॉलो अप करने से। इसलिए फॉलो अप करना बहुत ही जरूरी है। हम क्या करते हैं, ओनली प्लान तो कर जाते हैं, 90% ऐसी होता है साथियों। हम प्लान तो कर देते हैं, सर पहली बार में नहीं आया, मैं दोबारा नहीं मिलूंगा उसको, ऐसे ही बोल देते हैं हम। और साथियों बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं पैनल पे, कोई साथी 17वीं बार, कोई 18वीं बार, है ना, कोई 5वीं बार, कोई 7वीं बार भी आया है। हमारे यहाँ प्लान भी बोलते हैं, तब तक फॉलो अप करो जब तक व्यक्ति इस दुनिया पे है। क्या पता कब वो आपके साथ आ जाए, कितना बड़ा काम कर जाए, है ना। तो फॉलो अप साथियों बहुत ही जरूरी है। ओनली हमने प्लान कर कर छोड़ने नहीं है। प्लान तो हम दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनको दोबारा मिलना, उनके डाउट क्लियर करना, ये सबसे बड़ी बात है साथी। और जो प्रभावी फॉलो अप होता है साथी, उसके जो रूल होते हैं, बढ़िया से रूल, जो फॉलो अप करने के गोल्डन रूल हैं, यानी कि गोल्डन सोने का देखो दाम आज बहुत बढ़ रहा है, इसलिए गोल्डन रूल लिख दिया ना। फॉलो अप करना ही बहुत जरूरी है। 24 से 48 घंटे का नियम प्लान दिखाने के बाद सबसे बेस्ट फॉलो अप है साथियों, जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। सबसे बेस्ट फॉलो अप उसको ही बोला जाता है जो प्लान दिखाने के हम 24 घंटे के बीच बीच कर देते हैं। इससे क्या है, जो व्यक्ति का सामने वाले का है एक्साइटमेंट, उत्साह सबसे ज्यादा होता है। तो हम किसी भी व्यक्ति को प्लान देकर आते हैं, तो उसके ताजा ताजा याद होता है प्लान। तो क्या है, जब 24 घंटे से समय क्रॉस हो जाता है, तो उसके दिमाग से क्या है, प्लान हौली धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, वो भूल जाता है।
4-5 दिन के बाद जगदीश साहब हम जाएंगे व्यक्ति पर, तो वो पता नहीं हमें समा देगा नहीं देगा ना, वो भूल जाता है। तो 24 घंटे इसलिए बोला जाता है साथियों, ताकि हम उसको जो सिस्टम की प्लान दे के आए थे हम, वो उसको तरोताजा है उसका, जड़ी के पंजाबी में कह देते हैं उसके याद है ना। अगर आप 24 घंटे में फॉलो अप करते हैं तो 90% चांस है साथियों, आपके साथ वो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में आ सकता है। 90% चांस है। अगर दोबारा मिलते हैं, हम दोबारा मिलते ही नहीं, तो 90% जो चांस थे, हाँ प्लान दिखाते, एक बार दिखाते हैं उस टाइम ही समाप्त कर लेते हैं। अगर 48 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं साथी, तो 50% चांस रह जाते हैं हमारे पास वो व्यक्ति के आने की। 50-50 है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अगर आप 72 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं साथियों, वो व्यक्ति हमारे साथ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो उसकी इच्छा है। क्यों फॉलो अप साथियों 72 घंटे के बाद चला गया, लेट चला गया, जितना जल्दी हम व्यक्ति को मिलेंगे प्लान दिखाने के बाद, उतने ही व्यक्ति के ज्यादा चांस हैं वो अपने साथ बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। 90% चांस अगर साथियों हमने बनाना है, तो हर व्यक्ति का 24 घंटे के ना अंदर अंदर हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर हमने ज्यादा रिजल्ट निकालने हैं, हमने बड़ी टीम बनानी है। बड़ी टीम किससे बनती है? फॉलो अप करने से। तो आप साथियों अगर आप प्लान के साथ हाँ जाते हो फील्ड में, कई बार हम अपलाइन के साथ फॉलो अप करने चले जाते हैं फील्ड में ना, तो अपने अपलाइन का साथियों परिचय जरूर कराएं। कई बार हम सीधी ना लिया के बैठा देते हैं, सर जी मेरे मामा जी के लड़के बता दो, इनको बताओ। ना तो नाम पता, ना काम पता, ना ही कहाँ के हैं, क्या क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पता साथियों। प्रमोशन करें साथियों उसके बाद, जब हम किसी भी अपनी अपलाइन को लेके साथ जा रहे हैं अगर, तो प्रमोशन परिचय जरूर कराएं और अपने अपलाइन को बोलने दें साथियों। हमारा क्या काम है वहां पर? हमारा काम ये है, हमने परिचय करा दिया, उसके बाद आप चुपचाप सुनते रहो। कई साथी बीच में बोल देते हैं, सर सर इसको ऐसे बता दो, रेल्टन का बता दो सर, सर इसको समय की आजादी बता दो। नहीं सर, अपनी अपलाइन को सर पता है भी कहाँ क्या बताना है, कहाँ क्या बताना है ना। हमारा काम है सिर्फ नोट्स लेते रहना, बस नोट्स करते रहो आप। अपने माइंड में भी कर सकते हो साथियों ना, रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। जब मेरे सर के साथ जाता हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, बाद में सुन लेते हैं। ज्यादा नहीं, कम से कम 50% तो ज्यादा रहेगी रहेगा रिकॉर्डिंग करने से। जाकर सुनो ही जरूर इसको। क्यों? जैसा हमारी अपलाइन फॉलो कर सकती है साथियों, फॉलो अप कर सकती है, वैसा हम नहीं कर सकते। अगर हम नहीं वैसा बनना है, तो उनकी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। हम अपलाइन के पास होते हैं साथियों, उस टाइम ही हमारे पास सबसे बढ़िया समय होता है सीखने का, कि कैसे सर क्या बातें कर रहे हैं, कैसे सेल क्लोज कर रहे हैं ना, क्या क्या बता रहे हैं। अपनी अपलाइन को देखें कि किस तरह वो अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह को दूर करने का उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्माण लेने तक पहुंचाते हैं साथियों। देखते रहें बस, हमारा काम है देखते रहना, नोट करते रहना भी सर किस बात का कैसे जवाब दे रहे हैं ना, और बहस ना करें। ये सबसे जरूरी है साथियों ना। जब भी हम फॉलो अप करने जाएं, तो हमने सामने वाले के साथ बहस नहीं करनी। तो इससे क्या है, फॉलो अप में साथियों हमारी सेल क्लोज नहीं हो पाती। जब हम किसी की व्यक्ति के साथ बहस करेंगे ना, उससे इतराजबाजी करेंगे, पंजाबी में कह देते हैं ना, तो वो कम चांस होते हैं। और सामने वाले का ना हमेशा जो बोल रहा है साथी ना, सत्कार करें। और हमेशा जी कह कर है ना, या नाम के पीछे जी लगा कर